महर्षि च्यवन, उनको तीर्थराज प्रयाग में संगम में जल के भीतर प्रवेश करके तप करते करते 1000 वर्ष व्यतीत हो गए थे। कितने? मछुआरों ने बड़ा बड़ा जाल डाला, जाल में मछलियां तो आ ही गई, कछुआ भी आ गए, उसमें महर्षि च्यवन भी आ गए। अब 1000 वर्ष तक जल में रहने से उनके दाढ़ी जटा जूट सारा शरीर उस पर हरी हरी काई लग गई थी, पहचान में नहीं आते थे। पर वो मछुआरे समझ गए क्योंकि महान सिद्ध तपस्वी ऋषि हैं, वो थर थर कांपने लगे। उसमें प्रतिष्ठानपुर, जिसको वर्तमान में झूसी कहा जाता है, वहाँ के राजा नहुस थे। कौन थे? उनके पास मछुआरे गए, बोले आप बहुत धर्मात्मा है महाराज, एक ऋषि हमारे जाल में फंस के आ गए हैं, हमको इस अपराध से बचाओ। वो आए, अरे ये तो महर्षि च्यवन है। साष्टांग प्रणाम किया, महाराज ये हमारे मछुआरों ने भूल कर दी, महाराज आप जाल से बाहर आइए। बोले नहीं, इन्होंने इतना श्रम किया है, इनका पारिश्रमिक इन्हें मिलना चाहिए, गरीब आदमी, तो हमको हमारा मूल्य इनको दे दो मछुआरों को, तो हम जाल के बाहर आ जाएंगे। और उस समय नहुस ने कहा मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं मछुआरों को देता हूं। 1000 स्वर्ण मुद्रा बहुत होती थी, आज से 100-200 साल पहले भी बहुत होती थी, लाखों करोड़ों साल पहले क्या कीमत होगी? 1000 स्वर्ण मुद्रा। च्यवन जी बोले बड़ा मूर्ख है तू, मेरे जैसे महात्मा की कीमत मात्र 1000 स्वर्ण मुद्रा। बोले 10,000, ये भी मेरा मूल्य नहीं। तो 1 लाख, बोले ये भी मेरा मूल्य नहीं। तो 10 लाख, बोले ये भी मेरा मूल्य नहीं। कहा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, ये भी मेरा मूल्य नहीं। 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, बोले ये भी मेरा मूल्य नहीं। अंत में नहुस ने कहा मैं सारी धरती का सम्राट हूं, 7 समुद्र और 7 द्वीप वाली सारी पृथ्वी मेरे अधीन है, मैं अपना आधा राज्य देता हूं मछुआरों को। बोले तू बहुत मूर्ख है, आधा नहीं तेरा पूरा राज्य भी मेरी कीमत नहीं हो सकता। तुम्हारा तब समाधान का, बोले विचार करो एक ऋषि का मूल्य क्या हो सकता है? ब्राह्मणों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, समस्या वहीं की वहीं थी, कोई समाधान नहीं निकला। तब उन्होंने भगवान का स्मरण किया राजर्षि नहुस ने, तो उसी समय एक ऋषि मिल गए उनको। उन ऋषि का नाम था गोजात। क्या नाम था? गोजात नामक ऋषि मिले। उन्होंने कहा राजन दुखी मत हो, महर्षि च्यवन जैसे महान तपस्वी ब्रह्मर्षि का मूल्य एक सुलक्षणा वेदलक्षणा पयस्विनी सवत्सा गाय ही हो सकती है। तुम गाय दे दो मछुआरों को। अरे बोले तो बहुत बढ़िया बात बताई, एक सुंदर सुलक्षणा दूध वाली बछड़े वाली गाय। नहुस ने श्रृंगार किया उसका और बोले हम आपकी कीमत के रूप में ये मछुआरों को देते हैं, आपको मुक्त करते हैं। इतना सुनते ही च्यवन के नेत्रों से आंसू बह चले। बोले राजन तुमने हमारे मूल्य से अधिक मूल्य दे दिया।